हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3 का तीसरा क्वेश्चन। तीसरे के 3 पार्ट है, तीनों ही पार्ट हम यहाँ देखने वाले हैं। बड़े आसान से क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चंस के रूप में आते हैं। इससे पहले पहला वाला जो क्वेश्चन है √5 वाला, वो ज़्यादा आईएमपी है, वो ज़्यादा आने के चांसेस है, लेकिन ये भी हैं, ये भी आ सकते हैं एग्जाम में, तो इनको भी अच्छे से देखें। लेकिन ये आसान रूप में है, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, हमें बोला है कि सिद्ध करना है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं पहले वीडियो में ही बता चुका हूँ कि अगर किसी में भी अगर रूट आ जाए तो मतलब समझ लेना है वो अपरिमेय होगा। अब अपने को ये सिद्ध करना है। अब कैसे करना है, तो इससे पहले मैंने सेकंड वाला क्वेश्चन बताया है, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको जरूर देखें। और ये तो बड़े आसान है, ही सही उनके जैसे ही करना है हमको। कुल मिला के अगर अकेला रूट नहीं हो, कुछ इस तरीके से रूट दिया हो, तो उसको कोशिश करनी है अकेला रूट वाली संख्या लाने की। देखिए यहां पर कैसे आता है। सबसे पहले हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, तो क्या लिखना है, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमको हमेशा उल्टा मानना है, जैसा कि हम पहले क्वेश्चन से करते आ रहे हैं। कुछ भी नहीं करना है, जैसे ही परिमेय मानेंगे 1/√2 को a/b के रूप में लिख देंगे, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या बटे के रूप में लिखी जा सकती है, जहां b≠0 तथा a, b दो सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये हम शुरू से करते आ रहे हैं, अगर आपने नहीं किया हो तो एक बार जरूर वो वीडियो जरूर देखें। ओके, बड़ी आसान सी बात है, 1/√2 को एक परिमेय संख्या और 1/√2 बराबर a/b मान लेना है। आगे बात समझ में। अब कुल मिला के हमें क्या करना है, इसको अकेला करना है। तो देखिए इसको अकेला कैसे किया जाए, अगर इनको उल्टा कर दिया जाए, दोनों तरफ से हमने उल्टा कर दिया, तो उल्टा कैसे करेंगे, देखिए मैंने यहां पर किया है। जैसे कि इस √2 को ऊपर ले लिया और 1 को नीचे ले लिया, तो इधर भी b ऊपर आ गया और a नीचे आ गया। इसको बोलते हैं विलोमानुपात से, प्रतिलोमानुपात भी बोलते हैं, विलोमानुपात भी बोलते हैं। मतलब उल्टा कर दीजिए, दोनों पक्षों में हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। हम ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। या आप ऐसा भी कर सकते थे, इधर क्रॉस गुणा, ये इधर बटे में आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। हालांकि ये ज्यादा बढ़िया है, बड़ा आसान सी बात हो चुका है ये प्रश्न। √2/1 क्या होता है, √2 ही होता है। तो √2 बराबर b/a। अब देखिए b/a एक परिमेय संख्या है, क्योंकि a/b है तो b/a भी होगा। लेकिन हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, और ये क्या है, परिमेय, और ये है अपरिमेय। मतलब बात हो गई गलत, और हमने जो माना है वो गलत है। हो चुका है हमारा प्रश्न। तो आपको क्या लिखना है, चूंकि a/b पूर्णांक है, इसलिए b/a एक परिमेय संख्या है, अर्थात √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, मतलब होगी। परंतु हम जानते हैं कि √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं। यहां पर यही करना है केवल, बस हो गया। अर्थात यहां इस कथन में विरोधाभास उत्पन्न होता है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या। अगर ये लैंग्वेज आपको कठिन लगे तो आपको यहां पर डायरेक्टली लिख देना है, अर्थात यहां हमारे गलत मानने की वजह से विरोधाभास उत्पन्न होता है। और तो क्या है सही, अतः हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बड़ी आसान तरीके से हो चुका है, एक बार और देख लीजिए। आगे एक क्वेश्चन फिर करते हैं। जैसे हमारे पास 1/√2 आया, आपको कोशिश करनी इसको अकेला करने की। जो भी इसके पास में हो सबको साइड में ले जाओ और इसको अकेला करो। तो यहाँ पर ये अकेला कैसा हुआ है, केवल उल्टा करने से ही अकेला हो गया। और जैसे ही अकेला हुआ, ये तो अपरिमेय है जब, और ये क्या है, ये तो परिमेय है। अब परिमेय और अपरिमेय दोनों कभी सामने बराबर हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। अर्थात ये हमारा गलत मानने की वजह से हुआ है, और इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में मैं लैंग्वेज नहीं लिखाऊंगा, लैंग्वेज आपको खुद को लिखनी है। देखिए कितने सरल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमसे पूछा है कि 7√2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। 7√2 एक क्या है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले वही पहले वाली चीज ही माना, चलिए मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं, ठीक है। माना 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये मान लेंगे पर परिमेय संख्या है। मैं देखिए मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिखाऊंगा, बस यहां पर डायरेक्ट बता रहा हूं। और 7√5 जैसे मानेंगे, 7√5 को आपको क्या मानना है, a/b, कोमा जहां b≠0, a, b सहअभाज्य। पूरी लैंग्वेज आपको लिख देनी है। मैं फास्ट बता रहा हूं, लेकिन अच्छे से बता रहा हूं आपको समझने के लिए। बड़ी आसान तरीके से सेकेंड स्टेप हो गई हमारी। अब कोशिश करनी इसमें रूट वाली संख्या को अकेला करने की। अब ये अकेला कैसे होगा, अगर ये 7 हटेगा, अब ये 7 यहां गुणे में है, इधर जाएगा तो बटे में आएगा। हो गया हमारा प्रश्न। √5 बराबर a/, ये 7 बटे में आ गया तो 7 भी आ गया। ओके, बस चूंकि a, b क्या है, पूर्णांक है। अब देखिएगा, सुनिएगा, ये क्या है, परिमेय। ये यहां लिखना है, चूंकि a, b पूर्णांक है, तो a/7 भी एक परिमेय होगी। और अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होनी चाहिए, तो यहां पर लिखेंगे ये भी परिमेय होगी, √5 भी। परंतु हम जानते हैं ये तो क्या है, अपरिमेय है।
अर्थात इस कथन में विरोधाभास उत्पन्न होता है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या। बस ये वाली लाइन लिख देनी है। थोड़े कठिन है लैंग्वेज, लेकिन इतनी भी नहीं है। 2-3 बार देखेंगे बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। केवल हमको जो मानना है उसका ही गलत सिद्ध करना है। अब देखिए यहाँ पर 7√5 को a/b माना, 7 बटे में चला गया और बोलना ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं √5 तो अपरिमेय संख्या है। ये सरल क्वेश्चन है, थोड़े पहले क्वेश्चन से हटकर है। दूसरा क्वेश्चन और तीसरे के तीनों क्वेश्चन सेम तरीके से हैं। तो ये हमारे पास हो चुका है। चलिए इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तीसरा भी मैं बड़ी आसानी से देखिए इसी प्रकार से हो जाएगा। 6 धन √2 को आपको सिद्ध करना है ये अपरिमेय। क्या करेंगे, मानना 6 धन √2 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय तो इसको किस रूप में लिखेंगे आप, a/b के रूप में लिखेंगे। अब कोशिश करें ये अकेला करने की। अब ये अकेला कैसे होगा, देखिए यहाँ प्लस में है तो ये इधर जाएगा तो माइनस में, क्योंकि इसके आगे भी प्लस लिखा है तो इधर जाएगा तो माइनस में, इधर √2 आ गया और a/b, और ये इधर आएगा तो माइनस में 6 हो गया हमारा प्रश्न। चूंकि a/b -6 a, b पूर्णांक है तो a/b -6 एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है और हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि √2 नहीं, हमारा हमने जो माना 6 धन √2 एक अपरिमेय संख्या। बस इतनी सी बात लिख देनी, कुछ भी नहीं करना है। कोशिश करनी है इन क्वेश्चन में जो भी रूट वाली संख्या है उसको अकेला करें, बाकी सबको एक तरफ ले लें और वो परिमेय होगा, और स्वयं रूट वाली हम जानते हैं अपरिमेय होती है। देखिए तीनों ही क्वेश्चन अगर आपने लास्ट तक यहाँ तक देखे हैं तो जरूर समझ में आएंगे। एक बार स्वयं लिखने की कोशिश कीजिए, मेरी गारंटी आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।